और वो डीएम के फैसले के बगैर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड का होना या ना होना तय करेगा। एक तो ये चीज यहां पर गलत है। और भी बहुत सारी बातें हैं। वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 4.5 लाख जमीन रजिस्टर्ड है, बाकी 4.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो 4.5 लाख जमीनें जो रजिस्टर्ड नहीं है, ये टोटल जमीनें हड़प कर ली जाएंगी। इसलिए कि सरकार कहेगी कि वक्फ बोर्ड वालों, तुम्हारे पास, तुम जो कहते हो कि ये जमीन हमारी है, तो लाओ तुम्हारे पास क्या दलील है। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स पेपर नहीं होगा तो सरकार कहेगी कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन। तो इसीलिए इन चक्कर में 4.5 लाख एकड़ जमीनें चली जाएंगी। अगर आपकी इस मस्जिद का, अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई पेपर नहीं है, इसकी जमीन का कोई पेपर नहीं है, तो आपके बंगाल के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जो नए कानून आए हैं, यहाँ का डीएम कहेगा जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो ये जमीन भी तुम्हारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, ये जमीन गवर्नमेंट की होगी। इसलिए आज तक तुम जो जमीन पर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ते थे, ये इल्लीगल है। इस मस्जिद को तोड़ो। यहाँ पर ये गवर्नमेंट अपने चाहे जिस एतबार से जो चाहे बनाएगी। ये साजिशें हैं। इसीलिए मुसलमान कह रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड के अंदर तरमीम पसंद नहीं है। हाँ, कुछ कमी जरूर है। वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ कमियां हैं, कुछ खामी है, तो उसको सुधारिए आप। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कमी है तो इस कमी को मिटाने के चक्कर में हड़प लो जमीन को, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वक्फ अल्लाह के लिए कोई चीज अगर वक्फ हो जाती है तो उसको दुनिया का कोई बादशाह बेच नहीं सकता, उसको दुनिया का कोई चेयरमैन बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। इसीलिए मौजूदा वक्त चाहती है, वक्त की हुकूमत चाहती है कि हम वक्फ का कानून लाकर 4.5 लाख या और बहुत सारे दरगाह हैं, मस्जिद है, मदरसा है, मकतब है या खाली जमीन है, उन जमीनों के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये उनकी नापाक साजिश है। ये पास हो चुका है कहां में? लोकसभा में। लोकसभा में इस बिल को पास होने के लिए 273 एमपी का समर्थन चाहिए और 272 एमपी का समर्थन चाहिए। या अगर इसको रोकना है तो 272 एमपी मना करे कि हम नहीं चाहते, तो 288 एमपी ने कहा कि यह बिल पास होना चाहिए। इधर 232 एमपी थे जिन्होंने कहा कि पास नहीं होना चाहिए, लेकिन रोकने के लिए कितना वोट चाहिए? 272। 232 ही एमपी पहुंच पाए। 33 से 35 एमपी अगर होते पार्लियामेंट में, वो मुखालफत करते, तो 272 तक पहुंच जाते, तो ये बिल रुक सकता था। इस बिल को रोकने के लिए 3-4 आदमी पर नजर थी। एक नीतीश कुमार पर जिनके पास 12 एमपी है, एक चंद्रबाबू नायडू के पास जिनके पास 16 एमपी है, एक चिराग पासवान के पास जिनके पास 5 एमपी है और एक जयंत चौधरी जिनके पास 2 एमपी है। इन चारों लोगों के एमपी को मिलाकर 272 तक पहुंचते हैं। सबको नीतीश ने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, बिल की मुखालफत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा और चिराग पासवान ने भी कहा कि ठीक, आप बेफिक्र रहिए, हम लोकसभा में बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास इतने एमपी हैं। अगर हम वहां पर अमित शाह के सामने कहें कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, 272 वोट मिलता तो ये बिल रुक सकता था। 272 एमपी अगर मुखालफत करते तो ये बिल रुक जाता। लेकिन ये नीतीश कुमार ने, जयंत चौधरी ने और चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने, ये जीते किन के वोट से? मुसलमानों के वोट से जीते। चंद्रबाबू नायडू तो जनाब आंध्र प्रदेश के अंदर वो टोपी और दाढ़ी लगाकर नमाज, तरावी की नमाज में जाता है, अफ्तारी में मगरिब की अफ्तारी करता, मगरिब की नमाज भी पढ़ता। नीतीश कुमार टोपी और तौलिया डालकर वो मुसलमानों के हिमायती बनते। लेकिन जब मुसलमानों के अकीदे और इनकी वक्फ बोर्ड को लूटने के लिए जब कानून बन रहा था, तो उस वक्त आप मुसलमानों की मुखालफत में
वक्फ बोर्ड के बिल की मुखालफत में आपने वोट नहीं दिया, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। मेरे भाइयों, मैं तो शुक्रगुजार हूं आपके इस बंगाल के ममता दीदी का कि इन्होंने मुखालफत की, पुरजोर मुखालफत की है इस बिल की। लेकिन अफसोस इस बात पर भी कि राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोला कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी नहीं बोली, बोलना चाहिए था। 33 एमपी होते मुसलमानों के तो यह बिल रुक सकता था। क्या पूरे भारत के अंदर 33 एमपी मुसलमान चुन नहीं सकता? चुन सकता है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या करेंगे 10, 12, 15 एमपी लेकर, अरे कभी कभी एक एमपी लेकर सरकार की जड़ें हिला दी जाती है। अब बात करते हैं 542 एमपी थे, उनमें से सिर्फ 33 एमपी अगर मुखालफत कर देता तो यह बिल रुक सकता था। इसीलिए भारत के मुसलमानों, अब सियासत पर भी काम करने की जरूरत है। जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमारत शरिया, जमात इस्लामी, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब आपको जितनी धार्मिक कामों पर आप मेहनत करते हैं, अब आप हर इलाके में, हर लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए। 90 सीट जीती जा सकती है एमपी की मुसलमानों के वोट से। जब 90 सीट जीती जा सकती, जब 90 एमपी मुसलमानों के बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाते हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से, उम्मीद करते हैं चंद्रबाबू नायडू से, भीख मांगते नहीं देंगे हम किसी को वोट। हम आज से अपना वोट लेकर हम अपने एमपी को बना सकते हैं, और सरकार अगर कोई आपके खिलाफ बिल लाएगी तो उस बिल को रोक भी सकते हैं आप। लेकिन आज तक हमने मेहनत नहीं की, आज तक हमने इस पर कोई सोचा नहीं, तो लीजिए बिल बन गया। अब इस बिल के खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सही, लेकिन बड़े बड़े लोगों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बिल को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी बिल बने हैं, कानून बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर थोड़ी सी तरमीम हुई है, चेंज नहीं, बदला नहीं गया, रोक नहीं लगा। राज्यसभा में भी 119 वोट चाहिए पास करने के लिए, तो जो लोग रोक सकते तो उनके पास 104 ही वोट थे। भारतीय जनता पार्टी के पास 125 वोट थे, वहां पर भी वो बिल पास हो गया। अब तीसरे नंबर पर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा ये बिल, राष्ट्रपति जी मोहतरमा सिग्नेचर करेंगे, ये कानून बन जाएगा। अब आप चीखते और चिल्लाते रहिए। इसीलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाइए और सियासी और समाजी और मिली एतबार से बेदार रहिए। अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह से जुल्म ज़्यादती मत कीजिए। मुसलमानों का अमल इतना गंदा हो गया है, इतना खराब हो गया है, जिसकी वजह से कल रात, गालिबन रात या दिन में, गजा पट्टी में एक बम बरसाया, एक बम गिराया किसने? इसराइल ने। कल की बात है। तो नीचे जो लोग थे, तो उस बम की गिरने की, फटने की वजह से लोग कम से कम 500 मीटर आसमान की तरफ चले गए उड़ के, वहां से फिर नीचे गिरे। एक लफ्ज कोई भी बोल रहा, एक लफ्ज कोई गजा पट्टी के खिलाफ बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा। लोग मारे जा रहे हैं। मां अपने मासूम बच्चों की जिस्म के टुकड़े जमा करती बैठकर, बाप अपने छोटे छोटे बच्चों के टूटे हुए हाथ के टुकड़े जमा करते। आज और कल की बात है। क्यों हमारा अमल इतना गंदा हो गया कि आसमान से अल्लाह की मदद नहीं आती? जंगे बद्र में सहाबाए किराम मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये 313 अगर ये खत्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सहाबाए किराम लड़ रहे हैं, पसीना पसीना है, कोई मदद नहीं आ रही है, हाथ में तलवार नहीं, डंडा है। अल्लाह से दुआ कर रहे, अल्लाह के नबी को फरमाते हैं
अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल मता नसरुल्लाह। अल्लाह पसीना खून पसीने की तरह बह रहा, अल्लाह की मदद कहां है? मैदान में निकले, खून पसीने के तरह बहा, तब जाकर हजरत जिब्राइल की निगरानी में 3-4 हजार फरिश्तों को लेकर रब ने भेजा कि जाओ मैदान बद्र में मेरे नबी मुकाबला कर रहे हैं कुफ्फार से, उनकी मदद करो। तब हजरत जिब्राइल आते हैं, अपने फरिश्तों को लेकर मुकाबला करते हैं, तब जाकर मैदान बद्र जीती जाती है, फतह होती है। अल्लाह की मदद आई, लेकिन क्यों, कब आई? जब उन्होंने मेहनत की, जब उन्होंने मुकाबला किया। या तो डर